आप जितना भी खाना खाते हो या कोई भी न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो, कोई सप्लीमेंट्स ले रहे हो, अगर आपका गट हेल्दी नहीं है, एब्जॉर्प्शन अच्छी नहीं है, तो वो सारा का सारा वेस्ट हो जाता है। अगर फीमेल्स में इरेगुलर साइकिल्स होती है, पीरियड्स अच्छे नहीं आ रहे, इरेगुलर आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे, उस कंडीशन में डॉक्टर्स उन्हें बहुत लंबे टाइम तक हार्मोनल पिल्स पे डालते हैं। आपने बहुत से टेस्ट करवा लिए, ब्लड टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल आ रहे हैं, अल्ट्रासाउंड करवाया, अल्ट्रासाउंड में कुछ भी एबनॉर्मल नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन बना हुआ है जो टेस्ट में पकड़ में नहीं आ रहा। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आपकी जो प्रेगनेंसी की जर्नी है वो स्मूथ रहे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कौन से ऐसे एसेंशियल चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। तो 4 ऐसी एसेंशियल चीज़ें हैं जिनको हमें अच्छे से ध्यान में रखते हुए प्रेगनेंसी को प्लान करना है, या आप अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो और कुछ महीनों बाद कंसेप्शन की तरफ जा रहे हो तो आपको किन किन चीज़ों को इनिशियली ही ध्यान में रखते हुए काम करना है। सबसे पहले आपका आ जाता है गट हेल्थ। गट का हेल्दी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जितना भी खाना खाते हो या कोई भी न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो, कोई सप्लीमेंट्स ले रहे हो, अगर आपका गट हेल्दी नहीं है, एब्जॉर्प्शन अच्छी नहीं है, तो वो सारा का सारा वेस्ट हो जाता है, आपके सेल्स तक नहीं जाता, आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं मिल पाती और वो कंप्लीटली आपकी बॉडी से वैसे ही बाहर निकल जाता है और एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो पाती। तो अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी को स्मूथ बनाए रखें तो आपको गट हेल्थ पे काम करना बहुत ज़रूरी है। कुछ फीमेल्स में हमने कॉमनली देखा है कि उनका गट इतना हेल्दी नहीं रहता, बहुत ज़्यादा गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग या खट्टे डकार आना, पेट में जलन बने रहना, ऐसी कंडीशंस अगर बनी रहती हैं तो उस कंडीशन में भी कंसेप्शन होना इजी नहीं होता, क्योंकि आप जितने मर्जी सप्लीमेंट ले लीजिए, आप जिस तरीके की डाइट भी खा लीजिए, आपकी बॉडी में वो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप फोलिक एसिड, जिंक, फोलेट या फिर अपने जितने भी वाइटामिन्स हैं उसका इंटेक कर रहे हो, लेकिन आपका गट अच्छा नहीं रहता, आपको मोशन अच्छे से नहीं आती, या तो कॉन्स्टिपेशन रहती है या मोशन स्टिकी आती है, कोलाइटिस बना रहता है, माल एब्जॉर्प्शन की कंडीशन बनी रहती है, तो उस कंडीशन में आपका जो खाया हुआ खाना है या फिर सप्लीमेंट्स है वो कम्प्लीटली वेस्ट हो जाता है, आपकी बॉडी तक ही नहीं पहुंच पाता, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो एग की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं रह पाती है। तो अगर हम चाहते हैं हमारी कंसेप्शन इजी रहे, हमारी प्रेगनेंसी अच्छे स्मूथ जाए, तो उस कंडीशन में गट हेल्थ को अच्छा रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अपनी जो डाइट है वो फाइबर एनरिच लीजिए, जिसके अंदर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स की मात्रा अच्छी जाए, पानी का इंटेक आप अच्छा कीजिए ताकि आपका गट हेल्दी रहे, कोई कॉन्स्टिपेशन या ब्लोटिंग, एसिडिटी ना हो। आपको खाने में बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्ची मसाले का इंटेक नहीं करना है, बाहर का खाना अवॉइड करना है ताकि आपका गट फुली सपोर्ट कर सके। सेकेंडली हमें ध्यान रखना होता है लिवर डिटॉक्स का, क्योंकि बहुत सी कंडीशन में चाहे आपका PCOD है या हार्मोनल इम्बैलेंसेस है, उसके अंदर क्या देखने को मिलता है, साथ के साथ आपकी कंडीशन मिल जाती है फैटी लिवर की भी। तो इस कंडीशन में लिवर डिटॉक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिवर ही एक ऐसा हमारा एसेंशियल ऑर्गन है कि आप जो भी खा रहे हो वो सारी की सारी एब्जॉर्प्शन, वहाँ से आपके जो बाइल जूसेस हैं वो निकल रहे हैं, वो आपकी बॉडी में हेल्प कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन के लिए या फिर आपकी डाइजेशन को बूस्ट करने के लिए। तो अगर आपका लिवर ही हेल्दी नहीं है, फैटी लिवर की कंडीशन है या SGOT, SGPT बढ़ा हुआ रहता है, जब आप लिवर फंक्शन टेस्ट करवाते हो, अपना ब्लड टेस्ट करवाते हो या अल्ट्रासाउंड करवाते हो, उसमें कोई ना कोई लिवर में इन्फेक्शन आ रहा है या फैटी लिवर की कंडीशन आ रही है, या हमने प्रीवियसली अपनी कंडीशन को ठीक करने के लिए बहुत सी हार्मोनल पिल्स खाई थी। अगर फीमेल्स में इरेगुलर साइकिल्स होती है, पीरियड्स अच्छे नहीं आ रहे, इरेगुलर आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे, उस कंडीशन में डॉक्टर्स उन्हें बहुत लंबे टाइम तक हार्मोनल पिल्स पे डालते हैं, जिसके कारण से भी हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट होता है और ईस्ट्रोजन की एक्यूमुलेशन हो जाती है आपके लिवर के अराउंड, जिसकी वजह से फैटी लिवर की कंडीशन होना या फिर आपका डाइजेशन अच्छा नहीं रह पाता। तो लिवर का डिटॉक्स करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको आप कैसे करवा सकते हैं, सही गाइडेंस के अंडर, कुछ सप्लीमेंट्स लेकर, कुछ हर्बल सप्लीमेंट्स लेकर, या फिर आपका डाइट को सुधारते हुए, साथ में एक्सरसाइज करना भी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हम ये सारी चीज़ें समझ के फॉलो कर लेते हैं तो ऑब्वियसली आपकी जो जर्नी है प्रेगनेंसी की वो स्मूथ हो जाती है। थर्डली हमें क्या ध्यान रखना है
हमें एक एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट और लाइफस्टाइल को फॉलो करना है। अब एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट की क्या ज़रूरत है बॉडी को, उसको आप समझ लीजिए। आजकल इन ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रहा है, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट लीजिए, वेट लॉस के लिए लीजिए, या फिर आपकी बॉडी की कंडीशंस को बेटर करने के लिए लीजिए, या डिजीज़ कंडीशन में दी जाती है, स्किन डिजीजेस में दिया जाता है। बट इसका एक्चुअल में ज़रूरत क्या है बॉडी को, उसको आप समझ लीजिए, और स्पेशली फर्टिलिटी के साथ क्या रिलेशन है। तो अगर हम इन्फ्लेमेशन की बात करें, आपके अगर यूट्रस की बात करें या ओवरीज की बात करें, अगर यहाँ पे कोई भी इन्फ्लेमेशन बना हुआ है, आपने बहुत से टेस्ट करवा लिए, ब्लड टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल आ रहे हैं, अल्ट्रासाउंड करवाया, अल्ट्रासाउंड में कुछ भी एबनॉर्मल नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन बना हुआ है जो टेस्ट में पकड़ में नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा कंडीशन बना हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या देखने को मिलता है, आपका एग क्वालिटी पे सीधा सीधा इसका इम्पैक्ट आता है। आपका जो इम्प्लांटेशन है वो सही तरीके से नहीं हो पाता है। आपका अगर इम्प्लांटेशन हो भी जाता है तो एम्ब्रियो सस्टेन नहीं कर पाता, मिसकैरेजेस हो जाते हैं। इसलिए एक एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट को फॉलो करना, लाइफस्टाइल को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि आपकी जो कंसेप्शन है वो इजीली नेचुरली हो सके। फोर्थ सबसे इम्पॉर्टेंट जो लास्ट पॉइंट है वो है मेंटल हेल्थ पे काम करना। मेंटल हेल्थ के अंदर आपका क्या आता है उसको आप जान लीजिए। मेंटल हेल्थ का मतलब ये है कि आपको स्ट्रेस से दूर रहना है और इमोशनली बिल्कुल बैलेंस रहना है, क्योंकि मोस्टली केसेस के अंदर हमने क्या देखा है, फीमेल्स जब सफ़र कर रही होती हैं किसी भी हार्मोनल इम्बैलेंस से, या आईवीएफ ट्रीटमेंट बार बार ले रही होती हैं फिर भी कंसेप्शन नहीं हो रहा, या सोशल प्रेशर की वजह से उनके ऊपर प्रेशर है कि माँ नहीं बन पा रही हैं और कंसीव नहीं कर पा रही हैं, तो बहुत सारे ट्रिगर्स हैं जो उन्हें परेशान करते हैं, जो उनकी मेंटल हेल्थ को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं, और वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं या डिप्रेशन में चली जाती हैं। तो इस चीज़ से हमें बाहर रहना है, बच के रहना है। ये आप कैसे कर सकते हैं? अगर आप कोई ना कोई अपनी हॉबी को फॉलो कर रहे हैं, या फिर आप मेडिटेशन रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, योगा प्राणायाम कर रहे हैं, या फिर आप कुछ भी म्यूजिक थेरेपी ले रहे हो, जो गाना सुनना आपको पसंद है, म्यूजिक पसंद है, आप ये सारी चीज़ें अगर फॉलो कर रहे हो और मेंटली अपने आप को रिलीव रख रहे हो, क्योंकि स्ट्रेस के अंडर अगर आप कंसेप्शन ट्राई भी करोगे तो वो नहीं हो पाता है, चाहे आपकी बाकी रिपोर्ट्स नॉर्मल भी क्यों ना हो, फिर भी अंडर प्रेशर अगर ये कंडीशन बनती है तो कंसेप्शन बिल्कुल नहीं हो पाता। मैंने बहुत से केसेस में ऐसा देखा भी है। तो इसलिए आपको मैं आज एडवाइस यही करूँगी कि मेंटली आपको बिल्कुल बैलेंस रहना है, स्ट्रेस से दूर रहना है और इन सारे टिप्स को फॉलो करते रहना है। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको मदद करेगी जानने में, समझने में कि इन चारों चीज़ों की क्या इम्पोर्टेंस है प्रेगनेंसी को प्लान करने में, या फिर अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो प्री कंसेप्शन इन चीज़ों को फॉलो करने की क्या इम्पोर्टेंस है। अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं तो आपकी जो जर्नी है वो बहुत स्मूथ हो जाती है, नेचुरली आप कंसीव कर पाते हैं। अगर कोई भी आपके मन में डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, तो ज़रूर पूछिए, हमारी टीम ऑफ डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। माइंड में कोई भी सवाल नहीं रखिएगा, कमेंट करके भी आप हमसे पूछ सकते हैं। पर्सनली आप मिलने आना चाहें तो क्लिनिक विजिट भी कर सकते हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, बहुत सी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे, क्योंकि सही गाइडेंस के साथ, सही लाइफस्टाइल के साथ, सही सप्लीमेंटेशन के साथ आप भी अपने माँ बनने के सपने को पूरा कर सकती हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।